सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम अपने चैनल पर ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे या फिर जो भी जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है नाउन। तो नाउन से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन नाउन प्रोनाउन ये सबसे आते ही आते हैं एसएससी की बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज नाउन? तो नाउन इज अ वर्ड यूजेस एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये आपके पर्सन, प्लेस या फिर थिंग से भी थिंग का भी नाम को हम नाउन ही बोलते हैं। तो ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? ये हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहले हमारा प्रॉपर नाउन। तो किसी भी पर्टिकुलर क्लास को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर। जो किसी भी पूरे क्लास को दिखाता है, तो उसके नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन हमारा होता है जो कि बहुत ही जनरल वे में हम जिसे यूज़ करते हैं, ठीक है? वो स्पेसिफिक नहीं होता, बट प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नाउन होता है। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी कि किसी भी चीज़ के कलेक्शन को जब हम एक नाम देते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक। फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन। तो मटेरियल क्या होता है? तो किसी भी चीज़ से ये एक थिंग होता है जो कि किसी भी चीज़ के बनने में जो भी चीज़ किसी चीज़ से बना होता है वो उस चीज़ का मटेरियल कहलाता है। मतलब कि वो किस चीज़ से बना है वो उसका मटेरियल होता है, ठीक है? तो इसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसे छू नहीं सकते हैं, जो कि अनटचेबल है, जो हम बस महसूस कर सकते हैं, फिर फील कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके डेफिनेशन को समझते हैं। तो हमारा पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से हमारा मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, ठीक है? जैसे कि राम, दिल्ली, गीता, etc। तो ये हमारा प्रॉपर है क्योंकि हम मतलब उसे हम एक पर्टिकुलर वे में कहते हैं। जैसे कि किसी आदमी का नाम राम है, किसी स्थान का नाम दिल्ली है या फिर एक बुक का नाम गीता है, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन है। ओके, सो सेकंड नंबर है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन मतलब स्पेसिफिक नहीं होता है, ये हम जस्ट जनरल वे में यूज़ करते हैं इन सब के नाम को। तो क्या है ये हमारा एक पूरे वर्ग या फिर जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि जातिवाचक। तो इसमें हमारा आ जाता है किंग, बॉय, गर्ल, सिटी या फिर etc, कुछ भी। तो हमारा एक पूरे किंग के समूह को भी हम एक तरह से किंग बोल सकते हैं, यानी कि वो किंग है तो वो मतलब उस जाति का है, या फिर वो किंग है, वो किंग वाले जाति का है। हमारे कहने का ये मतलब होता है। अगर वो बॉय है तो हमारे कहने का मतलब है कि वो एक बॉय का क्लास है, मतलब कि बॉय से रिलेटेड है, ठीक है? वो एक लड़का है तो वो बॉय के क्लास से रिलेटेड है। वो अगर गर्ल है तो वो गर्ल के क्लास से रिलेटेड है। अगर वो सिटी है तो वो सिटी की क्लास से रिलेटेड है। ओके, सो हमारा पहला एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। तो एक बॉय के अनुसार जो सबसे सामने का टाउन है वो बहुत ही दूर है, ठीक है? तो बी नंबर है हमारा द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, यानी कि लड़के जो हैं वो अपने सामने के गांव जा रहे हैं। तो यहाँ पर विलेज एंड जो बॉयज है हमारा, ये दोनों क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। तो चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं, ये हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिससे कि पूरे समूह का बोध हो, यानी कि पूरे कलेक्शन का बोध हो। जैसे कि टीम, तो एक टीम जब खेलती है तो वो पूरे समूह में खेलती है। कमेटी, कमेटी की जब मीटिंग होती है तो पूरे समूह में होती है। आर्मी, पूरे सोल्जर्स का क्या होता है? आर्मी होता है। तो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, ध्यान रखिएगा। इसका हम प्रयोग हमेशा सिंगुलर में करते हैं, यानी इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जा सकता है जब मतभेद दिखाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि किसी पर्टिकुलर सदस्य के बारे में या फिर एवरी या फिर ईच का जब प्रयोग हो तो हम क्या करेंगे? उसे प्लूरल बनाते हैं। या फिर जब हमारा डिस्कशन में किसी भी इंसान का एक दूसरे से अलग मतभेद हो जाए, यानी कि एक पर्टिकुलर एक यूनिटी पे ना पहुंच पाए, तो उसमें हम क्या करते हैं? प्लूरल लगाते हैं। जैसे कि द फ्लॉक ऑफ गीज, तो हमारा गूज जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है एंड गीज हमारा प्लूरल होता है, और इनके समूह को हम फ्लॉक बोलते हैं। तो द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर, यानी कि गीज का जो समूह है वो ज्यादातर समय पास्चर यानी कि खेतों में बिताता है। ओके, सेकंड है द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लॉक ऑफ गीज जो है वो अपनी ज्यादातर टाइम बिता रहे साथ में, तो यहाँ पर क्या लगेगा? हमारा सिंगुलर वर्ब यानी कि स्पेंड्स। उसी तरीके से द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, तो यहाँ पर जूरी एक मत होगा, डिसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इज। थर्ड है हमारा द कमेटी मीट्स एवरी वीक, यानी कि कमेटी जो है वो हर हफ्ते मिलती है, तो ये हमारा ये भी सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ओके, तो अब इसे प्लूरल कैसे बनाना है ये समझते हैं। तो हमारा फोर्थ नंबर है द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। तो यहाँ पर कैप्टनशिप के इशू के ऊपर में डिवाइडेड है टीम,
यानी कि मतभेद हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी मतभेद होगा तो यहाँ पर अब हम इज नहीं आर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक सदस्य का कुछ अलग अलग मानना होगा, तो हर एक इंसान एक ही यूनिटी पे तो नहीं पहुंच पाएगा। सो इसीलिए ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, यानी कि हर किसी के ओपिनियन में बदलाव हो सकता है, तो यहाँ पर आर लगाएंगे। उसी तरीके से द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, यानी कि यहाँ पर ईच का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हर एक ऑडियंस ने अपने अपने सीट को ले लिया है। तो यहाँ पर जब हर एक का बात होगा यानी कि ईच या फिर एवरीवन का बात होगा तो क्या लगाएंगे हम, हैव। यहाँ हैज़ नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर हैव होगा क्योंकि देयर है। तो द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, यानी कि हर एक ऑडियंस ने अपने अपने सीटों को ले लिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फोर्थ नंबर, यानी कि मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, इसका तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो किसी चीज को बनाती है, ठीक है, तो उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा या फिर मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे कि सिल्वर, आयरन, वुड etc। तो इन सब से क्या होता है, हमारा एक थिंग बनता है, ठीक है। सिल्वर से हमारा बहुत सी चीज बनता है, ज्वेलरी बनती है, आयरन से हमारा बहुत सी चीज बनता है, ठीक है, सबको पता है। वुड, लकड़ी से भी हमारे घर के फर्नीचर्स बनते हैं। तो ये सब हमारा मटेरियल नाउन है। तो इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो जब भी किसी चीज से कोई चीज बना होता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, मेड ऑफ, और उसको हम अलग नहीं कर सकते, यानी कि वो जिस चीज से बना है वो अब अलग नहीं हो सकता, तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज करते हैं। सो द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड यहाँ पर मटेरियल नाउन है। सी हैज परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर, तो यहाँ पर उसने सिल्वर के टी सेट को परचेज किया है, तो सिल्वर यहाँ पर क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। उसी तरीके से ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टिक वुड, यानी कि टिक साल, ये सब आपके क्या होते हैं, ये आपके ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो इनसे जो वुड निकलता है उनसे उसने क्या बनाया है, फर्नीचर बनाया है। तो यहाँ पर वुड यानी कि लकड़ी, तो ये भी हमारा क्या है, मटेरियल नाउन हो गया है, ओके। तो चलिए इसके बाद मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन आपके क्या होते हैं, काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, इन्हें मापा या तौला जा सकता है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मटेरियल नाउन हमारा काउंटेबल नहीं होते, यानी कि हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। क्या आप कभी गिन सकते हो कि इसमें इतना आयरन है, नहीं गिन सकते ना, एक आयरन, दो आयरन, तीन आयरन, ऐसे तो नहीं गिन सकते हैं। फिर सिल्वर कितने हैं, इसमें एक सिल्वर है, दो सिल्वर है, ये अंगूठी 3 सिल्वर की बनी है, वी कांट काउंट देम, ओके। सो यहाँ पर हम उसे क्या करते हैं, मापते हैं या तौलते हैं, उनके वेट होते हैं कि इतने ग्राम का कोई चीज़ है, इतने ग्राम की ये इतने ग्राम की ये सिल्वर है, इतने ग्राम की गोल्ड है, या फिर इतने केजी का ये वुड है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम सिंगुलर वर्ब के तौर पे ही यूज़ करते हैं। अब फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट होता है हमारे बेसिकली फीलिंग से रिलेटेड। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त करता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, जो कि अनटचेबल होते हैं, ठीक है, जिसे देखा भी नहीं जा सकता बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। तो आपकी जो भी फीलिंग्स होते हैं, आपके जो भाव होते हैं, उसे आप छू नहीं सकते या फिर किसी को दिखा सकते हैं, लेकिन वो कोई और आपको आपकी फीलिंग्स को छू नहीं सकता है, नहीं देख सकता है, बस वो आप उसको क्या कर सकते हैं, फील करा सकते हो। जैसे कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये क्या है, क्वालिटी है। ऑनेस्टी आपकी क्वालिटी है। हेट्रेड, ये भी आपकी क्वालिटी है। लाफ्टर, आप लाफ कर रहे हो, आपका एक्शन है। पोवर्टी आपकी दशा है, आपकी स्थिति है। यूथ, ये क्या है, ये भी एक स्टेट है। तो ये सब आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, तो पीपल उसकी सिंसियरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो जब भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नाउन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसकी हम गणना कर सकते हैं, फिर जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे कि वी बॉट 6 टेबल्स, तो हमने 6 टेबल खरीदा, ठीक है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फ्रेंड की हम गिनती कर सकते हैं ना, तो इसीलिए फ्यू हम लगाते हैं। तो जब भी हमारा काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, फ्यू लगा सकते हैं या फिर मेनी भी लगा सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम इसी टेबल को काउंट कर सकते थे, यानी कि हमारे पास 6 टेबल है, फ्रेंड्स को भी काउंट कर सकते हैं, बट अगर वो नंबर में ज़्यादा है या फिर कुछ है तो उनके लिए हम फ्यू लगाते हैं। मेनी, अगर मूवीज़ आपको याद नहीं आपने कितनी देखी है, बट फिर भी आप क्या बोलते हो कि शी सॉ मेनी मूवीज़ लास्ट मंथ, तो उसने बहुत सी मूवीज़ देखी हैं लास्ट मंथ, ओके। अब चलिए बी नंबर पर बढ़ते हैं, जो कि है नॉन काउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या बोलेंगे,
इसकी गणना नहीं की जा सकती है, ठीक है। जो भी नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, जिनकी हम नंबर पता नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन। जैसे कि जे प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो क्या आप ऑक्सीजन को काउंट कर सकते हो? नहीं, उनकी हम बस परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है, कि एयर में इतनी परसेंटेज ऑक्सीजन है एंड ऑल दी अदर थिंग्स। तो यहाँ पर हम इसकी गणना नहीं कर सकते, इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। वैसे ही दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, क्या फर्नीचर को काउंट कर सकते हो? फर्नीचर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो, तो यहाँ पर मनी जो है ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है, नॉन काउंटेबल, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हम करेंगे, इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे, तो ये हमारा मच लगेगा यहाँ पर। ओके, अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स पे। जैसे कि काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल क्या है, स्टार्स, सेकेंड्स, रुपीज। क्यों? क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इवन स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते, बट ये फिर भी हमारा काउंटेबल नाउन में आता है। जैसे कि आप जितनी देख सकते हो एटलीस्ट उसे तो काउंट कर सकते हो, सेकेंड्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, रुपीज को भी काउंट कर सकते हैं। वन काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जैसे कि मनी, टाइम, नॉलेज, इटीसी, ठीक है। तो यहाँ पर मनी भी हो गया, टाइम भी हो गया और नॉलेज भी हो गया, तो ये सब हमारा किस में आएगा, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। आप नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते, टाइम को काउंट नहीं कर सकते, फिर मनी को नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। इसके बाद में इसके वर्ब के ऊपर आते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन। और यहाँ पर प्लूरल वर्ब के साथ क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। वैसे ये अनकाउंटेबल नाउन क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा, ठीक है। जैसे कि इसके एडजेक्टिव क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के, मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है। तो जब भी इनके नंबर्स को दिखाना होगा अगर प्लूरल में, तो हम क्या लगाएंगे, मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। और इनके इनके अगर प्लूरल्स को दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, मच, लिटिल या फिर क्वांटिटी ऑफ, इस सब का यूज करेंगे। आर्टिकल क्या है, इनके साथ हम यूज करते हैं ए एंड द, बट इनके साथ हम क्या करेंगे, ओनली द का ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि द मनी इज ग्रेटेस्ट थिंग फॉर एवरीवन। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये हमारा रूल 1 है, यानी कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इसके अंत में अगर एस को हटाकर भी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये आपको दिखने में प्लूरल लगेंगे, बट ये है कैसे, तो ये आपको, ये दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे और प्लूरल की तरह भी एक्ट करते हैं, तो बट इनको आप एस हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कि सीजर्स, टोंग्स, पिलर्स, पिंसर्स, बिलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंक्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स, अमेंड्स, आर्काइव्स, अरियर्स, ऑस्पिशियस, कांग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क्स, lodging, outskirts, particulars, proceeds, regards, riches, remains, savings, symbols, surroundings, tidings, troops, tactics, thanks, valuable wages, belongings, etc. तो ये आपके हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। इवन आफ्टर आप अगर इसके एस को हटा भी दो तो भी ये सिंगुलर नहीं बन पाएंगे, एंड दे आर एक्ट एज अ प्लूरल नाउन एंड दे टेक्स प्लूरल वर्ब। ओके, सो पहला एग्जांपल है वेयर आर माई पैंट्स, तो पैंट्स है यहाँ पर, इसका एस को हम नहीं हटा सकते, तो इसके साथ हम वर्ब क्या लगाएंगे, आर। वेयर आर द टोंग्स, टोंग्स जो चिमटे हुए हैं वहाँ कहाँ पे है, ठीक है, तो ये इसके लिए हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, आर। द प्रोसीड्स वेर डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो यहाँ पर प्रोसीड्स को हम क्या बोलते हैं, जमा, तो जो भी आपकी सेविंग्स है उनको जमा करना है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एसेट्स है, इसके लिए भी वर्ब। आर्म्स आर गिवन, आर्म्स को बोलते हैं भिक्षा या फिर दान, तो आर्म्स के साथ में क्या लगाएंगे, आर। द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, यहाँ पर भी आप वर्ब लगा रहे हो, यानी कि इन सब के साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। अब नोट करने वाली बात यह है कि वेजेस का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में किया जा सकता है। कैसे, ये देखिए, तो वेजेस का दो मीनिंग होता है, एक होता है मजदूरी एंड दूसरी होती है परिणाम, यानी कि आप अगर किसी मजदूर को मजदूरी दे रहे हो तो वो उसका वेजेस है, बट द सेकंड इज कि अगर आप किसी काम को करते हो और अगर उसका परिणाम निकल कर आता है तो वो भी आपका क्या है, वेजेस है। एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि वेजेस आर पेड, वेजेस आर पेड इन कैश, तो यहाँ पर आपका वेजेस के साथ में आर लगा है। क्यों आर लगा है, क्योंकि ये प्लूरल की तरह पे फॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप किसी मजदूर को अगर वेजेस दे रहे हो
यहाँ पर बोला जा रहा है वेजेस आर पेड इन कैश, तो वेजेस जो है वो कैश में पेड किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आर लगाया गया है, यानी कि आप किसी को मजदूरी दे रहे हो। वैसे ही परिणाम की बात अगर आए तो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यानी कि अगर आपकी हार्ड वर्क का जो परिणाम है वो बहुत मीठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इज लगेगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में अब एक्ट कर रहा है, जो कि रिजल्ट की बात है। चलिए अब रूल 2 को देखते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये अर्थ में कैसे होते हैं? सिंगुलर। तो इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, जैसे कि न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, एटीसी। ओके, तो देखिए कैसे हम कभी भी न्यूज़ का प्रयोग कर देंगे तो उसके साथ में कभी भी आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाओगे, जैसे कि नो न्यूज़ इज गुड, कोई भी न्यूज़ अच्छा नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नो न्यूज़ आर गुड, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स क्या हो गया यहाँ पर? सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर नाउन है, ठीक है। हालांकि इनके लास्ट में एस लगा है, बट दे एक्ट एज अ सिंगुलर नाउन एंड दे टेक्स सिंगुलर वर्ब। ओके, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, यहाँ पर हमारा डिमांड्स है जो कि सिंगुलर वर्ब के जैसे एक्ट कर रहा है। तो चलिए रूल 3 की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा कुछ नाउन दिखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा कैसे फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। तो जैसे कि आप इनके साथ कभी भी आप सिंगुलर वर्ब को नहीं लगा सकते हो, ये हमेशा आपको प्लूरल वर्ब के साथ ही आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, एटीसी। तो इनके साथ आप कभी भी क्या नहीं लगाओगे? सिंगुलर वर्ब नहीं लगाओगे। जैसे कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि जो आपके चरवाहे, आपके मवेशी है वो फील्ड में चर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं लिख सकते कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेकंड हमारा एग्जांपल है आर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, तो इन्फेंट्री होते हैं पैदल सैनिक, तो आर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, हमारी जो इन्फेंट्री है, पैदल सैनिक है, वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर मार्च कर रहे हैं, तो इनके साथ भी आप क्या लगाओगे? हैव, प्लूरल वर्ब। वैसे हमारा सी नंबर है, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो यहाँ पर पुलिस जो है वो आपका क्या है? प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा जाएगा? प्लूरल जाएगा, यानी कि हैव। पीपल का अर्थ है लोग, पीपल्स का अर्थ होता है विभिन्न मूल वंश या फिर डिफरेंट रेसेस के लोग, तो अगर आप पीपल लिखोगे तो उसका मतलब होता है बस किसी जगह के लोग, बट अगर पीपल्स का आप यूज करोगे तो वो आपके डिफरेंट रेसेस के, यानी कि डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट जगह के लोग से वो रिलेशन दिखाएगा, ठीक है। द पीपल्स ऑफ चाइना आप बोल सकते हो, द पीपल्स ऑफ इंडिया, तो ये आपके अलग अलग रीजन या फिर अलग अलग आपकी कंट्री के लोग को दिखाता है। बट अगर आप बिल्कुल ही किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बोल रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? पीपल, ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जा सकता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। तो ये कौन कौन से होते हैं? इनके साथ आप कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमेशा आपको सिंगुलर फॉर्म में ही मिलेंगे, जैसे कि सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एयर, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रूकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, ठीक है, ये सब आपके कैसे होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो इनके साथ वर्ब भी कैसे जाएगा? इनके साथ वर्ब भी आपका सिंगुलर वर्ब जाएगा, बट एक बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वर्क और वर्क्स दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ पर वर्क्स का अर्थ होता है साहित्य लेख, यानी कि आप जो लेख लिख रहे हो उसको आप क्या बोलेंगे कि माई वर्क्स इज रेडी, माई वर्क्स आर रेडी, ठीक है, माई वर्क्स आर रेडी, तो ये आपका साहित्य लेख है। बट अगर आप वर्क बोलते हो, कोई काम बोलते हो, तो वो आपका सिंगुलर के जैसे ही एक्ट करेगा। वैसे एविडेंस, वर्ड, ठीक है, फ्यूल, कॉस्ट। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। तो पहले एग्जाम्पल है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, तो सीनरी इज। वैसे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या लिखोगे? नो इन्फॉर्मेशन, आप ये नहीं लिखोगे कि आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते। द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल, तो मिसचीफ जो उसके द्वारा शरारत किया गया है वो क्षमा योग्य नहीं है, तो इज लगेगा। द हेयर इज ब्लैक, हेयर चाहे कितनी भी हो आप उसके साथ क्या लगाओगे? इज लगाओगे। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, तो मैंने कुछ इक्विपमेंट्स खरीदा है जो कि प्रोजेक्ट के लिए जरूरी था, ठीक है। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, तो मैंने
क्या खरीदा, इक्विपमेंट्स खरीदा है, तो यहाँ पर आप एस नहीं लगाए हो, ठीक है, आप एस को नहीं लगाओगे, याद रखना ये बात। इन नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर्स, एयर्स, etc लिखना गलत होगा। यदि नाउन का सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप इनके प्लूरल फॉर्म बनाओ या फिर आप इनके सिंगुलर फॉर्म बनाओ तो आप इन सब तरीकों का यूज कर सकते हो। आइए देखते हैं। ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो आप अगर इन्फॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बना पा रहे, इन्फॉर्मेशन नहीं लिख पा रहे हो, तो आप कैसे कहोगे कि मुझे उसने कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया, तो अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर एक इन्फॉर्मेशन मिला है तो आप बोलोगे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है तो ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाई हर वेयर रिलायबल, तो उसके द्वारा दिए गए जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, रिलायबल है, ठीक है। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को आप सिंगुलर नहीं बना पाते हो तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसे हम प्लूरल के जैसे भी यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फर्नीचर्स भी नहीं लिख पाते, तो क्या हम कहेंगे मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स आर अवेलेबल इन दैट शॉप। आई वांट अ फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, में मुझे कुछ ज्वेलरी के कुछ आर्टिकल्स चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर अ फ्यू आर्टिकल्स। ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, अब ब्रेड्स नहीं लिख सकते तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि मैंने 2 ब्रेड के 2 स्लाइसेस को खाया। प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, तो मुझे ऑफिस स्टेशनरी के कुछ आइटम्स दिखाओ, ठीक है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं लिख सकते तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। वैसे उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। आप किसी भी, अगर वो आपका धागा हो या फिर आपका वो हेयर हो, तो आप उसके एक लाइन, अगर वो आप उसके एक पार्ट को लोगे तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, स्ट्रैंड, तो हम बोलेंगे स्ट्रैंड ऑफ हेयर। ओके, अब मनी का प्लूरल मनीज हो सकता है लेकिन उसका अर्थ निकलता है सम ऑफ मनी, यानी कि अगर आप टोटल मनी को काउंट करके जोड़ते हो तो आपका क्या निकलेगा, सम ऑफ मनी, और उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मनीज। मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, तो मनी जो है वो कलेक्ट हो चुका है और किसे दे जा चुका है, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी को। ओके, आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम रूल 5 को देखते हैं। कुछ नॉन प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, जैसे कि डियर, सी, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, etc। तो ये हमारा प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों ही रूप में रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर यूजेस। ओके, तो पहला है हमारा आवर टीम इज द बेस्ट। अगर आपका टीम बेस्ट है, आप बताना चाह रहे हो कि हमारे टीम जो है वो सबसे बेस्ट है, तो आप क्या लगाओगे, इज। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, अगर आप बताना चाह रहे हो कि वो अपने अपने यूनिफॉर्म को ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर भी ईच का सेंस आ रहा है कि हमारे टीम के हर एक मेंबर क्या कर रहे हैं, अपने न्यू यूनिफॉर्म को ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, आर। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, अगर आप 2 हो, 3 हो, कितनी भी फिश हो, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, ओनली फिश। हाँ, आप उनके आगे में नंबर से उसे डिनोट कर सकते हो कि आपके पास फिश कितनी है, एंड इसके साथ हमेशा आपका क्या जाएगा, प्लूरल वर्ब जाएगा। अगर एक फिश है तो उसके लिए इज जाएगा, अगर एक से ज़्यादा फिश है तो उसके साथ आर जाएगा, और उसके साथ आपको एक नंबर भी स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाता है, जैसे कि देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, यानी कि यहाँ पर 2 फिश आपके पॉन्ड में है। अब डी नंबर है हमारा, देयर आर मेनी फिशेज इन द एक्वेरियम, तो जब भी हम फिशेज की बात करते हैं तो वो आपके अगेन एक रेसेस से आपका रिलेटेड है, तो जैसे कि फिशेस का अर्थ होता है विभिन्न प्रजातियों के फिश, ठीक है, वो आपके डिफरेंट काइंड एंड डिफरेंट टाइप्स के फिशेस भी हो सकते हैं, फिश हो सकते हैं। तो आप कभी भी, अगर आप एक फिश लिख रहे हो तो आप फिश ही लिखोगे, अगर आप 2 फिश लिख रहे हो तो आप 2 फिश लिखोगे, बट आप अगर फिशेस लिखते हो तो वो आपका एक जाति से संबंधित होता है। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर होगी, आपको इतनी चीज़ें समझ आई होंगी, तो कल हम इससे आगे के पार्ट को कवर अप करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा।